इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीओएस की एंट्री कैसे करते हैं। कभी कभी क्या होता है, टैली प्राइम में सॉफ्टवेयर में नॉर्मल जब बिलिंग हम लोग करते हैं तो नॉर्मल बिलिंग में सारा चीज़ डिटेल्स हमें चूँकि फिल करना होता है। वही अगर डिटेल्स अगर पीओएस में अगर हम सेट कर देते हैं तो पीओएस में जब हम सेट कर देते हैं तो उसमें कुछ डिटेल्स हमसे नहीं पूछता है, जो कि ऑलरेडी फिक्स हो जाता है। जैसे किसी पार्टी का नाम अगर फिक्स करना चाहें, डेट हो जाता है। साथ में हम बात कर लेते हैं कि हमारे सामने जो टैक्सन का सुविधा होती है उसे हम फिक्स कर लेते हैं, यानी बार बार उसे एडिशनल हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे हमारे सामने एक पीओएस की एंट्री हम रखे हैं यहाँ पे कि हम कोई वस्तु हम खरीदना चाहें तो आसानी से हम नॉर्मली परचेजिंग के साथ हम खरीद ले रहे हैं, लेकिन हम वही वस्तु अगर अलग अलग कस्टमर से अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि पीओएस में होता है कि खुदरा बिक्री के लिए किया जाता है। खुदरा बिक्री अगर मान लेते हैं हम लेन देन कर रहे हैं तो उसमें पैसा कैश भी आ सकता है, पैसा फ़ोन पे यानी रिसिप्ट बैंक में भी आ सकता है, पैसा एटीएम से भी आ सकता है। तो 3 टाइप से हम सेल्स दिए हैं और एक परचेज हम दिए हैं। इसकी एंट्री हम पीओएस के माध्यम से करेंगे, यानी पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके स्टेप हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी मान लेते हैं जिसके भी नाम से कंपनी है, कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं। V2 मार्ट के नाम से हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। एड्रेस उसका हम दे दे रहे हैं, एड्रेस मान लेते हैं कटकुइया में। स्टेट जरूर मेंशन करेंगे क्योंकि जीएसटी के साथ हम बिलिंग कर रहे हैं तो स्टेट हमें मेंशन करने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे एंटर हम कर लेते हैं। फ़ोन नंबर हम दे देते हैं। मोबाइल नंबर अगर है पार्टी का तो मोबाइल नंबर दे दिए और एंटर कर लिया। ये डमी डिटेल्स है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब सारा चीज़ डमी डिटेल से डाला जा रहा है। इंटर बटन प्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इंटर बटन प्रेस करते हुए हम जीएसटी का भी यहाँ से मेनू एनेबल हम कर लेते हैं। जीएसटी डिटेल्स पार्टी का है तो जीएसटी डिटेल्स पार्टी का आप डाल के एंटर करना चाहे तो एंटर आप कर सकते हैं। हम विदाउट जीएसटी में एंटर करके हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ा लिए। क्रिएट में आएंगे, लेजर बना लेंगे। सबसे पहले जो हमें ज़रूरत लेजर है उसे हम बना लेते हैं। परचेज का अकाउंट बनाते हैं और अंडर ग्रुप क्या कर लेते हैं, परचेज डाल देते हैं। सेल्स के अकाउंट बनाएंगे और अंडर ग्रुप हम क्या कर देते हैं, सेल्स हम कर लेते हैं। CGST हम लेजर बना रहे हैं और यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्स और जीएसटी का लेजर जीएसटी के अंतर्गत रख दिए। CGST और कंट्रोल एक्सेप्ट कर लिया। SGST का लेजर हम बना लेते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्स और जीएसटी के अंतर्गत करके SGST में हम एंटर कर दिए, कंट्रोल एस कर लिया। IGST के रिक्वायर्ड वैसा नहीं है, लेकिन अगर IGST का लेजर आपको बनाना होगा तो आप GST के अंतर्गत उसे भी IGST के अंतर्गत पास करना चाहें तो कर सकते हैं। डिस्काउंट की ज़रूरत पड़ेगी तो डिस्काउंट अगर हम बनाना चाहते हैं तो डिस्काउंट ऑलरेडी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है और इस पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहता है, तो इसलिए नॉट अप्लीकेबल हम करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ में हम बात कर लेते हैं राउंड ऑफ के। राउंड ऑफ में चूंकि क्या होता है, अगर कोई भी डिस्काउंट देने के बाद से अगर पैसे में मान आता है तो राउंड ऑफ का हम प्रयोग करके उसे हम आगे बढ़ाना चाहते तो उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से इंटर बटन प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट हम करना चाहते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ से हम क्रिएट में आते हैं। तो क्रिएट में आने के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जो लेजर बन रहा है स्टॉक का ग्रुप हम बना लेते हैं। मान लेते हैं गारमेंट है तो गारमेंट का हम यहाँ पे लेजर हम बना लिए और एंटर बटन प्रेस करके हम इसे पास कर लेते हैं। साथ में जो यूनिट हमें यहाँ पे बनाना है, यूनिट पीस में, केजी में, मीटर में, लीटर में, जिसमें भी वस्तु का हम लेन देन हम कर रहे हैं वो यहाँ से हम बना लेंगे। तो पीस हम कर लेते हैं, पीसेज हम कर लेते हैं और यहाँ से पीस हम करके एंटर बटन प्रेस करके पास कर लेते हैं। आइटम हमें देखना है कि इसमें कौन कौन सा आइटम दिया गया, तो जैसे जीन्स है, टी शर्ट है और पैंट है, तो ये 3 आइटम हम यहाँ पे बना लेते हैं। जीन्स स्पार्की का 32 और यहाँ से हम दे लिए गारमेंट में और यहाँ से पीस के अंतर्गत है, पीस में दे दिए। यहाँ से डिटेल्स हमें अगर फिल करना है तो HSN कोड हम दे दिए और HSN कोड देने के बाद से इसका जीएसटी का रेट, स्पेसिफिक डिटेल्स शेयर करके हम इसका जीएसटी का भी रेट यहाँ पे मेंशन करना चाहे तो मेंशन हम कर सकते हैं। इंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर दिए। जीन्स का हम बना दिए। साथ साथ में हमें बनाना है पैंट का और टी शर्ट का, तो यहाँ पर टी शर्ट का हम बना लेते हैं, टी शर्ट, और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। पीस में हम आते हैं और यहाँ से HSN कोड फिल करके और स्पेसिफिक किया जीएसटी रेट में, इसका भी हम रेट हम यहाँ पे डिसाइडेड कर दिए। टी शर्ट का हम बना दिया। इसके साथ साथ एक और आइटम है हमारे सामने, पैंट 32 है तो पैंट 32 का भी हम यहाँ से बना लेते हैं, एंटर। और यहाँ से गारमेंट के ऑप्शन में इसका यहाँ से बैक करके स्पेसिफिक ईयर HSN कोड हम दे देते हैं, जो भी HSN कोड रहेगा। नीचे आएंगे स्पेसिफिक ईयर और स्पेसिफिक ईयर करने के बाद से यहाँ से हम चूँकि क्या कर लेते हैं, टैक्स का रेट हम डाल लेते हैं 12% और इंटर बटन प्रेस करके हम यहाँ से क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट हम कर दे रहे हैं।
साथ में अब ये जो हमारे सामने जो दिख रहा है परचेजिंग का आइटम, इसे हम चूंकि क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। परचेज जैसे लिखा क्या गया है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम आद्विक मार्ट, आद्विक मार्ट से खरीदा जा रहा है जो उत्तर प्रदेश का, यानी लोकल जीएसटी हम लगाएंगे। इनवाइस नंबर हमारे सामने मेंशन यहाँ पे है, डेट किस डेट में हम खरीदारी कर रहे हैं, जीएसटी का रेट और पार्टी का यहाँ पे जीएसटी नंबर भी दिया गया। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी परचेज में एंट्री इसकी हम करेंगे। तो परचेज के लिए हमें करना क्या रहता है कि बाउचर में हम आएंगे, F9 बटन प्रेस करके हम परचेज की बाउचर यहाँ से हम ओपन करना चाहे तो ओपन हम कर लेंगे। यहाँ से पार्टी का इनवाइस नंबर दे दिए, एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। किस पार्टी से खरीदा जा रहा है, यहीं से पार्टी हम बना लेते हैं। आद्विक मार्ट से खरीदा जा रहा है, सनरी क्रेडिटर के अंतर्गत इसकी पोस्टिंग हम करेंगे। पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पे अगर मेंशन हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे जीएसटी नंबर भी मेंशन हम कर सकते हैं। यहाँ से हम पार्टी का जीएसटी नंबर मेंशन हम कर लिए, एंटर बटन प्रेस करके हम आगे बढ़ाना चाहे तो आगे बढ़ा लिए। साथ में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से परचेज के अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नंबरिंग के साथ साथ हमें आइटम यहाँ पे जीन्स 10 पीस हम खरीद रहे हैं 1250 कैरेट से, तो यहाँ से जीन्स ले लेंगे 10 पीस 1250 कैरेट से हम खरीदारी कर लेते हैं। साथ में हम बात कर लेते हैं यहाँ से कि टी शर्ट हम 10 पीस हम खरीद रहे हैं 350 कैरेट से, तो टी शर्ट हमारे पास आ जाएगा 10 पीस 350 कैरेट से। साथ में हम मेंशन हम कर लेते हैं यहाँ पे पैंट 10 पीस दिया 850 कैरेट से, तो पैंट भी हम ले लेते हैं और 10 पीस हम ले लेते हैं यहाँ से 850 कैरेट से एंट्री हम कर दिए। लोकल है तो CGST लगा लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे SGST लगा के और इंटर बटन प्रेस करते हुए इस बिल को चूंकि हम सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लेंगे। अब हमें 3 पोस की सेटिंग के माध्यम से हमें सेल करना है। तो सबसे पहले पोस की सेटिंग करने के लिए हम आपको बता दें कि पोस की सेटिंग में कुछ हमारे सामने ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे पैसा जब बैंक में हमें लेना है तो हमें बैंक का एक खाता बनाना होगा और इसको बैंक के अकाउंट के अंतर्गत हम एंट्री हम कर दे रहे हैं। एंटर बटन हम प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर दिया। और एक गिफ्ट कार्ड का एक हम बना देते हैं, जो गिफ्ट कार्ड अगर कस्टमर को दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम बजाएंगे तो क्रेडिटर के पास हमारे सामने चला जाएगा और उसको भी सनरी क्रेडिटर के अंतर्गत इसको हम मेंशन कर लेते हैं। ये दोनों मेंशन करने के साथ साथ हमें चूंकि क्या करना है, यहाँ पे पीओएस की सेटिंग को सेट करना है, तो पीओएस की सेटिंग को हम यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। चलिए, तो पीओएस की सेटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्रिएट पे हम आएंगे, क्रिएट पे आने के बाद बाउचर पे हम आएंगे। बाउचर पे हमें पीओएस का एक लेजर बनाना होता है, तो पीओएस इनवाइस का हम लेजर एक बना लेते हैं। एंटर बटन कर लेते हैं। पीओएस जो होता है हमारे सामने किस चीज़ का बाउचर होता है, सेल्स का बाउचर होता है, तो सेल्स के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और इंटर बटन प्रेस करते हुए यहाँ से हम पीओएस की सेटिंग भी, पीओएस की सेटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे चूंकि क्या करना रहेगा, प्रिंट आफ्टर सेविंग के ऑप्शन पे हम यस कर देते हैं। यहाँ से हमारे सामने यहाँ से एस हो जाएगा पीओएस और यहाँ पे लिख देंगे जीएसटी इनवाइस। नीचे आते हैं, यहाँ से लिख देंगे थैंक्स विजिट अगेन। ऊपर सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे रहेगा जीएसटी इनवाइस, यहाँ से एंटर कर लेंगे। बैंक कौन सा है इससे भी यस हम कर लेते हैं और यहाँ से एस हम करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। पीओएस हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। गिफ्ट कार्ड रहेगा तो गिफ्ट कार्ड से सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक का कोई पेमेंट होगा तो स्टेट बैंक में जाएगा, चेक से कोई पेमेंट करेगा तो वो भी जाएगा और कैश का पेमेंट कैश से हो जाएगा। सेल्स की बाउचर की एंट्री यहाँ से हम कर लेते हैं। साथ में यहाँ से हम चूंकि CGST का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, SGST का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्काउंट का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे जो कि यूजर डिफाइन रहेगा और यहाँ से राउंड ऑफ का लेजर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो टोटल राउंडिंग, और यहाँ से एंटर करके हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें सेल की एंट्री दिखाना है, तो सेल की एंट्री करने के लिए हम चूंकि क्या करेंगे, बाउचर में हम आएंगे। बाउचर में आने के बाद से F8 बटन हम प्रेस करके पोस्ट इनवाइस सेलेक्ट करेंगे और नीचे पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। नॉट एप्लीकेट हमारे सामने दिख रहा है, यहाँ पे कस्टमर का नाम मैनुअली अगर डालना चाहे तो आसानी से हम डाल सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि मनोज कुमार को रौनक है, इनको एक सेल किया गया जींस, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ से मनोज कुमार हम डाल लेंगे। मनोज कुमार एंटर करेंगे, कहाँ के हैं तो ये पटरौना के हैं, तो यहाँ से हम मेंशन हम कर लेते हैं पटरौना। F12 बटन प्रेस करके अगर मोबाइल नंबर अगर हमारे सामने और डिटेल्स अगर चाहिए तो यहीं पर हम दे देंगे 80 52 10 70 91, मान लेते हैं मोबाइल नंबर दे दिए। इंटर बटन कर लिए।
कौन सा आइटम चूंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमारे सामने यहाँ पे सेल हो रहा है जींस स्पार्की सेल हो रहा है, तो यहाँ से हम चूंकि क्या कर लेते हैं जींस स्पार्की हम ले लेंगे। एक पीस ऑटोमेटिकली उठाएगा। रेट हमें यहाँ पे मेंशन करना, तो रेट हमारे सामने क्या दिया गया है, यहाँ पे 1950 दिया गया है, जबकि ये टैक्स इंक्लूडेड है। जब टैक्स इंक्लूडेड है तो हमें एक मीनू एनेबल करना होता है F12 बटन प्रेस करके, और यहाँ से टैक्स मीनू एनेबल हम एस कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए। जैसे हम यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ से हमारे सामने टैक्स इंक्लूडेड कितना दाम है, तो यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है 1950, 5% डिस्काउंट है। 1950 जैसे एंटर हम कर दिया, डिस्काउंट हमारे सामने, और यहाँ पे -5 लगा के एंटर कर दिए। पैसा गिफ्ट वाउचर से मिला नहीं है, बैंक में मिला नहीं है, चेक में मिला नहीं है, तो हमारे सामने कैसे कितना पैसा मिला। अगर कस्टमर हमारे सामने 1870 पर अगर दे रहा तो उसे 7 रुपये में चूंकि क्या करना रहेगा, वापस करना रहेगा। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स एंटर की गई है। एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर दिया। जैसे हम प्रीव्यू के ऑप्शन पे आते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे दिखा दिया कि किस पार्टी को दे रहे हैं, कौन सा इनवॉइस नंबर है, कितने टाइम पे कटा हुआ है, आइटम का नाम क्या है, जीएसटी क्या है, कितना पार्टी अमाउंट दिया था, और हमारे सामने थैंक विजिट अगेन, ये सारे चीज हमारे सामने यहाँ पे मिल जा रहा है। इसके बटन प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। दूसरी एंट्री हम कर लेते हैं, नॉट एप्लीकेट हमारे सामने है, और चूंकि क्या है इसमें संतोष कुमार को टी शर्ट एक पीस सेल किया गया 699 पे, तो हम यहाँ से ले लेते हैं। संतोष कुमार को टी शर्ट एक पीस सेल किया गया है 699 रुपये के रेट से, और यहाँ पे डिस्काउंट -2%। एंटर हम कर दिए 0 0, और ये हमारे सामने अगर 700 रुपये अगर कस्टमर दे रहा है तो 13 रुपये हमें चूंकि क्या करना रहेगा, वापस करना रहेगा। इसके बारे में यहाँ पे एंट्री कर लिए। इसी के साथ साथ हमारे सामने एक और मिल रहा है कि पैंट एक पीस सेल किया 1499 पे, प्लस आफ्टर जीएसटी यहाँ पे दिया गया, यानी जीएसटी बाद में लगाया गया। इसकी एंट्री कैसे हम करेंगे, तो यहीं पे चूंकि हम क्या कर लेते हैं कि एक पीस टी शर्ट मान लेते हैं, संतोष कुमार कोई पार्टी है, और एंटर किए। जींस हम एक पीस, सॉरी पैंट एक पीस हम दे रहे हैं, और एंटर करके 1499। ये रेट इंक्लूडेड में नहीं डालेंगे हम, आप रेट वाले में डालेंगे, जो कि 1499 था, और 1499 के बाद से जीएसटी लगने के बाद से हमारे सामने यहाँ पे मिल जा रहा है, और -5% डिस्काउंट हमें देना है, तो -5% डिस्काउंट हम दे देंगे। अगर वो पैसा मान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से दे रहा है, तो यहाँ पे कार्ड नंबर हम चूंकि क्या कर लेंगे, उसका मेंशन हम कर लेंगे। एंटर बटन प्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक पैसा हमें कार्ड में मिला है, एक पैसा हमारे सामने कैश में मिला, 2 पैसा कैश में मिला, तो इसकी एंट्री हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से जैसे हम बैलेंस शीट पे आते हैं तो करंट में हम आते हैं, बैंक अकाउंट में एक पैसा बैंक में मिल गया, बाकी पैसा हमारे सामने कैश में मिल गया, और जो हमारे सामने बचा हुआ डिटेल्स हमारे सामने यहाँ पे शो करना शुरू कर दिया।